श्री गणेशाय नमः। श्रीवर रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण रस पान कर रहे हैं। आज के पूर्व हम लोग पार्वती जी के जन्म, पार्वती जी का जन्म पर्वतराज हिमांचल जी के यहाँ होता है और पार्वती जन्म का समाचार पाकर नारद जी पर्वतराज जी के यहाँ आते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। तो नारद जी कौतुक में ही हिमांचल जी के घर आ जाते हैं और पर्वतराज जी उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। पर्वतराज जी मुनिश्रेष्ठ से त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी। हिमालय राज जी मुनिश्रेष्ठ से कह रहे हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप की सर्वत्र पहुँच है, तो आप हृदय में विचार कर हमारी सुता, हमारी कन्या अर्थात पार्वती जी के दोष और गुण कहिए। मुनिश्रेष्ठ नारद जी कह रहे हैं कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। असुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तो नारद मुनि हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से बोलते हैं गूढ़ मृदुबानी। और इसी के साथ ही साथ पर्वतराज हिमालय की सुता कन्या अर्थात पार्वती जी का नामकरण भी करते हैं कि नाम उमा अंबिका भवानी। और उनके सारे गुण, सारे लक्षण को बताकर नारद जी अब कन्या, सुलक्षणी कन्या, तो इसके दो चार अवगुण की बात कर रहे हैं। नारद जी सारे लक्षण, सारे गुण ये कहते हैं। एल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। दुई चारी अवगुण की जो बात कर रहे हैं कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। तो अब यहां पर गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन यानी पार्वती जी के वर के गुण बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। कि योगी जटिल यानी जटाधारी, निष्काम, नंगा, अमंगल वेश वाला, अस स्वामी यही कह मिलही, कि ऐसा पति इनको मिलेगा। ऐसी पार्वती जी के हाथ में एक विलक्षण रेखा है। तो ये वर के लक्षण या गुण को सुनकर पर्वतराज हिमालय, उनकी पत्नी मैना जी
और सारी सखियां कि झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। सभी ये सोचते हैं कि मुनिवर की वाणी, देवर्ष की वाणी तो झूठी हो नहीं सकती। और यह विचार कर हिमवान जी, मैना जी और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी, सोच में पड़ गईं। तब उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहो नाथ का करिय उपाऊ। इस तरह हिमवान जी नारद मुनि से उपाय पूछते हैं। तो नारद जी उनको उपाय बताते हैं और उपाय बताने के बाद नारद जी पार्वती जी को आशीष देकर, आशीर्वाद देकर, अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीन असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। पार्वती जी को आशीर्वाद देकर, और वो भी आशीर्वाद कब देते हैं? सुमिर हरि, यानी भगवान को स्मरण कर, भगवान का स्मरण करते हैं और फिर पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं। और गिरीश पर्वतराज जी से कहते हैं कि सारे संशय का त्याग कीजिए, अब यह कल्याण ही होगा। तो अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले जाते हैं। और मैना, पार्वती जी की माता जी, बड़ी सोच में पड़ जाती हैं और अपने संदेह को अपने पति अर्थात हिमवान जी से कहती हैं। तो हिमवान जी मैना जी को समझाते हैं कि प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जही, सोई करिहि कल्याण। तो हिमवान जी मैना जी को समझाते हैं और मैना जी हिमवान जी के उपदेश को सुनकर कि सुन पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन को सुनकर मन में प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर मैना जी तुरंत ही पार्वती जी के पास जाती हैं। किंतु उमहि बिलो की नयन भरे बारी, पार्वती को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, नयन यानी नेत्रों में जल भर आते हैं। और सहित स्नेह गोद बैठारी, और स्नेह के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। और पार्वती जी माँ के हृदय की बात को जान लेती हैं, क्योंकि माँ तो जगत जननी है, माँ जगदम्बा हैं। तो वो अपने माँ से कह रही हैं कि सुनहि माँ तुम्हें दीखी अस, सपन सुनावो तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोई। कि माँ सुनिए, मैं आपको कुछ सुनाती हूँ कि मैंने एक स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा।
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। और तप को बताया कि तप से ही सारी सृष्टि चलती है। त्रिदेव भी तप के आधार पर ही सृजन, पालन और संहार करते हैं। और हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। और यह जानकर तू तप कर ऐसा सुविप्रवर ब्राह्मण जो आए थे स्वप्न में वो बताए कि तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करई जाई तपुअस जिय जानी। तो सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरिहि हकारी। ऐसा जी में जानकर तू तप कर। और यह बात सुनकर माता जी को यानी मैना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैना जी ने हिमवान जी को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। सपन सुनायऊ गिरिहि हकारी, हकारी माने बुलाना, बुलाकर सपन को सुनाया। अब मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। माता पिता के बहुत समझाने के बाद भी, बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष से पार्वती जी तप करने के लिए चली। अप्रिय परिवार पितायरु माता, भये विकल मुख आवन बाता। और किसी के मुंह से बात नहीं निकल रही है। जो भी प्यारे कुटुंब जनी हैं, जो भी उनके परिवार के लोग हैं, पिता और माता हैं, वह सब अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और व्याकुलता में उनके मुख से वचन नहीं निकलता कि वह जाने को कहें या रुकने को कहें। तो आज की कथा अब यहीं से आगे चलती है। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और समझाकर पार्वती जी का महत्व कहा, महत्व को बताया। महिमा पार्वती जी की सुनकर सब प्रबोध अर्थात ज्ञान, संतोष और समाधान पाकर रह गए। तो यहां वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। अब यहां माधुर्य में विकलता रही। इसी से मुनि ने आकर ऐश्वर्य कहा। किसका? मां जगत जननी, मां जगदम्बा के रूप में पार्वती जी जो जन्म ली हैं उनके ऐश्वर्य को बताया। और तब सबको ज्ञान हुआ। अब यहां एक प्रश्न होता है कि वेद सिरा है कौन? कि वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। तो वेद सिरा है कौन? ये मुनि कौन है? अब इसके संबंध में पूज्य संत जन और टीकाकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वज्जन कहते हैं कि 4 शिखा वाले ब्रह्मा जी जो मुनि रूप से पार्वती जी का बाल चरित्र देखने हेतु या देखने के लिए हिमालय पर आ बसे थे, उन्हीं का नाम वेद सिरा है। और कुछ विद्वज्जनों का मत है कि पुराणों के कर्ता व्यास जी का ग्रहण वेद सिरा से किया जाता है। अब ग्रंथों
में अलग अलग विद्वत जनों संत जनों के अपने मत हैं। और यहां के वेद शिरा भृगु जी के प्रपौत्र हैं। भृगु जी के 3 पुत्र थे, धाता, विधाता और कवि। भृगु जी के 3 पुत्र कौन कौन? धाता, विधाता और कवि। धाता के मृकंड, धाता जी के पुत्र मृकंड हुए और उनके पुत्र मार्कंडेय जी हैं। और विधाता के प्राण और प्राण के पुत्र वेदशिरा मुनि हुए। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद वेदशिरा मुनि। तो अलग अलग मत है यहां पर, इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी इन पर न पड़े कि वेदशिरा हैं कौन। उन्होंने सिर्फ ये उल्लेख किया कि वेदशिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई। अब तो सब ही कहा समुझाई, अब यहां पर उद्भव स्थिति लय करने वाली काल का भी काल रूप काली हैं और काल भी इनके अधीन है। तो पूर्व काली रूप से प्रकट हुई थी, वही अब गौरी रूप धरकर तुम्हारे यहां अवतरित हुई हैं। तो कौन ऐसा समर्थ है जो वन में मां जगत जननी अर्थात पार्वती जी को कष्ट दे सके? तो भगवती की ही प्रेरणा से तुम्हें हम उनकी महिमा को समझाने आए हैं। अर्थात वो मां भगवती ने ही हमें प्रेरित किया कि हम आकर आपको उनकी महिमा बतला रहे हैं। और वेदशिरा मुनि ने खुलकर ये बात नहीं बताई कि ये सती हैं और ये शिव की आद्या शक्ति ही हैं। पार्वती महिमा सुनत, सारी महिमा सुनने के बाद रहे प्रबोध ही पाई। तो सबके सब पार्वती के पीछे पीछे चले जाते थे और समझाने पर, यानी जब उनको ज्ञान हो गया, समाधान हो गया और संतोष हो गया, तब वो लोग रुक गए और समाधान तथा ज्ञान को पाकर सभी शांत हो गए। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तपु तप जोगु, अति सुकुमार न तनु तप जोगु। पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। तो सती जी का शिव जी के चरणों में सदा अनुराग रहा। जैसे पहले भी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहू। 59वें दोहे में बाबा जी ने उल्लेख किया। अजाई शंभु पद बंधनु कीन्हा, 60वें दोहे में उल्लिखित है। और मरते समय भी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही वर श्रीहरि अर्थात भगवान से मांगा था। इसलिए भी पार्वती तन में भी उपजो शिव पद कमल सनेहू। और अब भूत भावन भगवान शिव शंकर के लिए वन में तप करने को चली हैं, और तब भी उन्हीं के चरणों को हृदय में धारण करके चली और आगे भी चरणों का स्मरण कर सब भाग सारे भोग को छोड़ दिया।
सारे भोग को छोड़ दिया। औरधरी उमा प्राणपति चरना। अब प्राणपति चरना का भाव कि वन में छोटे छोटे बालकों के प्राणों की बाधा रहती है, इसी से प्राणपति यानी प्राणों की रक्षा करने वाले, तो चरणों का धारण करना कहा। भाव ये है, आशय उसका कि ये ही चरण हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्राणपति अर्थात प्राणों की रक्षा करने वाले कौन? चरना। कौन से चरण? शिव जी के चरण, शिवपद। और पति का अर्थ भी रक्षक ही है और स्वामी भी है। तो यहां प्राणपति और आगे के पद में पति पद को बाबा जी लिख रहे हैं कि शिव जी ही हमारे पति हैं। इनकी प्राप्ति का मानो यह दृढ़ संकल्प करके तप में प्रवृत्त हुई। भाई सती तन त्याग समय भी इन्हीं चरणों का ध्यान था। और पार्वती जी बैठकर समाधि लगाकर अपने पति के चरण कमलों का चिंतन करने लगी। और लोक रीति भी अगर हम देखें, जो लोक समाज में रीति है कि अपराध क्षमा कराने के लिए चरण ही पकड़े जाते हैं। भाई गलती होती है, कहते नहीं पैर छूक माफी मांगते ही, चरण पकड़ते ही आपके। तो सती तन में जो अपराध हुआ, अब वह यही क्षमा कराएंगे। जाई विपिन लागी तपु करना। तो जाई विपिन पद्म पुराण में उल्लिखित है कि पार्वती हिमालय के उस प्रदेश में गई जहां पर देवताओं का पहुंचना भी कठिन था। वहां का शिखर परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित था। सभी तरफ प्रत्येक दिशाओं में दिव्य पुष्प और लताएं फैली हुई थी। अब वृक्षों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेर तजऊ सब भोगु। तो अति सुकुमार बाल्यावस्था होने से बाबा गोस्वामी दास जी यहां पर लिख रहे हैं अति सुकुमार। भाई अति सुकुमार है, बाल्यावस्था है। न तनु तप जोगु, अपति पद सुमेर तजऊ सब भोगु। तो शिव जी के चरण में ध्यान लगाकर सारे भोग को छोड़ दिया, त्याग दिया। अनित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। तो पार्वती जी मन कर्म वचन से शिव जी के चरण कमलों में तत्पर हैं और पति के चरणों को उन्होंने हृदय में धारण किया है। और धरी उमा प्राणपति चरना, जिह्वा से स्मरण करती हैं कि पति पद सुमेर तजेऊ सब भोगु। अब मन में अनुराग हुआ कि नित्य नव चरण उपज अनुरागा। और फिर बिसरी देह तपहि मनु लागा। अब मन लगने पर देह की सुध ही नहीं रह जाती कि मन तह जह रघुबर भय देही, बिनु मन तन दुख सुध सुधि के ही। क्रम से अगर हम देखें, पहले नारद पद पंकज में प्रणाम हुआ। अब देखिए चरण कमल की बात कर रहा हूं, चरण पद की। सबसे पहले नारद के चरण अर्थात नारद पद पंकज में प्रणाम हुआ और फिर उनके उपदेश से तप हुआ और तप सभी भोगों का त्याग होने पर नित्य नवीन अनुराग उत्पन्न हुआ। और यही भक्ति का क्रम है
कि प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल मन विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। आगे बाबा जी लिखते हैं कि संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परय सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। असुनि परि पुनि परिहरे, सुखाने ऊपर नाउ मही नाम तब भयउ अपर्णा। अब मूल संबत सहस मूल फल खाए, तो यहां मूल शब्द दिया है बाबा जी ने कि खाने योग्य जो मीठी मीठी जड़ें होती हैं, मूल माने जड़, तो खाने योग्य जो जड़ें हैं, तो मूल कंद है, शकर कंद है, बेदारी कंद आदि, ये जो फलाहार की संज्ञा दी गई तो कंद मूल। अकरई आहार साक फल कंदा, 144वें दोहे में मिलेगा। फिर इसका उल्लेख। अब फल क्या है कि वनस्पति में होने वाला वह पोषक द्रव्य या गूदे से परिपूर्ण बीजकोष जो किसी विशिष्ट ऋतु में फूलों के आने के बाद उत्पन्न होता है, और उनकी फल संज्ञा दी कि जो पृथ्वी के ऊपर वृक्षों में हो, तो इनके अनेक भेद हैं। कुछ में केवल एक बीज या गुठली रहती है, कुछ में अनेक होते हैं। अब कुछ के ऊपर बहुत ही मुलायम छिलका और कुछ पर बहुत कड़ा या कांटेदार रहता है। और साग यानी साग तो पौधे की जो खाने योग्य पत्तियां होती हैं, तो इसमें प्रायः पत्ते ही रहते हैं। और साग के भी 6 प्रकार बताते हैं: पत्ते, फूल, फल, डंडी, कंद और नए नए अंकुर। कछु दिन भोजन बारी बतासा। अब यहां पर बतासा शब्द, तो बतासा का अर्थ है पवन या हवा। यह शब्द वास्तव में ग्रामीण भाषा का है। और किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई। तो बेल पाती जो विल्व वृक्ष या बेल के वृक्ष की पत्तियां हैं, उन्हीं को बेलपत्र या विल्वपत्र कहते हैं, जो शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। तो जैसे तुलसी दल जो है, तुलसी की पत्ती सालग्राम पर चढ़ाने का महत्व है, वैसे ही शंकर जी पर विल्वपत्र या बेलपत्र चढ़ाने का महत्व है। अब बेलपत्र का रस भी बहुत सात्विक होता है और लाभदायक होता है। अपर्णा माने पर्ण या पत्ते, और अपर्णा यानी पर्ण को भी न लेने वाली, और ये अपर्णा पार्वती जी का नाम हुआ। तो संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गंवाए। तो 1000 का दशांश 100, और 100 का दशांश 10, और 10 का दशांश 1, और 1 वर्ष का दशांश 36 दिन होता है। तो इस तरह क्रम से मूल, फल, साग, जल, पवन और उपवास हुआ। संबत सहस मूल फल खाए। और कठिन उपवास का भाव कि जल और पवन भी भोजन नहीं कहलाता।
जल और पवन पर रहना भी उपवास ही कहलाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनका भी त्याग कर देने से कठिन उपवास कहा। अब भोजन बारी बतासा, जल श्री राम, जल और पवन को खाकर रहने का भाव कि उमा जी को इनके सेवन में भी वैसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करने का सुख मिलता था। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बिल्वपत्र बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं या गिरते थे। भाई बिल्वपत्र पेड़ से सूखकर गिर जाते थे तो उन्हीं गिरे हुए बेलपत्रों को 3000 वर्षों तक ग्रहण किया। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। इस तरह 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्रों को ग्रहण किया, उसी को भोजन के रूप में लिया। अपुन परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। तो पुनि शब्द यहां पर दिए, पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, कि यहां तप की दूसरी आवृत्ति, दूसरा अनुष्ठान या पुनश्चरण को दिखा रहे हैं। पहले लिखा बाबा जी ने कि कितने दिनों तक बेल पत्र का खाना छोड़े रही, इसका पता नहीं। भाई पार्वती मंगल कुमार संभव पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। सर्वत्र केवल छोड़ने पर अपर्णा नाम होने का उल्लेख पाया जाता है। नाम अपर्णा भयो परन जब परिहरे, नवल धवल कल कीरति सकल भुवन भरे। अर्थात तप की पराकाष्ठा कर दी। यह तप की पराकाष्ठा हो गई कि पार्वती जी ने आप ही आप से, यानी स्वयं के गिरे हुए पत्ते जो भोजन करती थी उसको भी त्याग दिया, उसे भी छोड़ दिया। इसी से पार्वती जी को पुराणों के जो विज्ञ हैं उन्होंने अपर्णा कहा, वो अपर्णा कहते हैं। कहने के पीछे जो भाव है कि जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, सूखा पत्ता जो अपने आप स्वयं ही गिरता था पेड़ से, उसको ग्रहण करती थी, वो भी त्याग दिया। उसे भी छोड़ देने के बाद तब पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। तो यहां तक तो चरणों का प्रताप बाबा जी ने दिखाया। और पति पद के प्रभाव से ही पार्वती जी सारे भोग आदि छोड़कर तप में आगे बढ़ती चली। तो देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयऊ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। अब यहां क्षीण शब्द बाबा जी ने दिया कि देखी उमहि तब खीन शरीरा, अब ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। कि तप से शरीर में इतनी क्षीणता आ गई कि हड्डी मात्र रह गई। जैसा कि मनु जी के संबंध में कहा गया, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। अर्थात शरीर क्षीण इतनी हो गई और उसके क्षीण हो जाने पर यह संदेह होने लगा कि अब शरीर भी न रहेगा, प्राण निकल जाएंगे।
इसीलिए अब आकाशवाणी हुई। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। और ब्रह्म गिरा यानी ब्रह्मवाणी और ब्रह्मा की वाणी। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी आगे लिखते हैं कि भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। यहां पर वर मांगने की बात चल रही है कि कैसे कि हे पर्वतराज की पुत्री, हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो तेरा मनोरथ सफल हुआ और तू अब सारे असह क्लेशों को यानी कठिन तप का त्याग कर दो। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे। तो इस तरह नभवाणी होती है कि अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरौ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचिमानी। तो अब ब्रह्मवाणी के बाद क्या स्थिति होती है, उस कथा का श्रवण पान हम लोग कल के दिवस में करेंगे। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माँ जगत जननी जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।